बाज़ औक़ात हकीकी कलीसिया को किताब मुक़द्दस के मुतलक मयार के मुताबिक नहीं बल्कि आदमियों के निस्बतन मयार के मुताबिक बिदती करार दिया जाता है। नुमाइंदा मिसाल इब्तिदाई कलीसिया का अक़ीदा है जिसे बिदत कहा गया था। क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसिद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासिरियों के बिदाती फिरका का सरगुरवा पाया। यहूदियों ने मसीह को जो जिस्मानी तौर पर आए थे कबूल नहीं किया और पुराने अहदनामे पर कायम रहे। इसके अलावा उन्होंने नए अहद को मानने वाली इब्तिदाई कलीसिया के एतिकाद को बिदत करार दिया था। ताहम इब्तिदाई कलीसिया ने यकीन कामिल किया कि खुदा जिस्मानी तौर पर आएगा और नए अहद को कायम करें। इब्तिदाई कलीसिया ने पूरे यकीन के साथ माना कि यीशु जिस्म में खुदा है और उन्होंने जो नया अहद कायम किया था उसे फैलाया। यहूदी रहनुमाओं की नज़र में इब्तिदाई कलीसिया बिदती लगती थी, लेकिन खुदा के नुक्ते नज़र में सच्ची कलीसिया थी। किताब मुक़द्दस की तारीख हमें सिखाती है कि किसी के अपने अकायद की बुनियाद पर एक कलीसिया पर बिदती का इल्ज़ाम लगाना कितना ख़तरनाक है। तो फिर वो कताई बिदत क्या है जिसे किताब मुक़द्दस बयान करती है? हम किताब मुक़द्दस में बयान की जाने वाली कताई बिदतों को ये जांचते हुए पहचान सकते हैं कि आया वो नए अहद में से हैं जिसे यीशु ने कायम किया है या अगर वो इंसानों के बनाए अकायद में से हैं। पहले वो कलीसिया जो इतवार की खिदमत करती है, जो कि इंसानों का बनाया हुआ नजरिया है, बिदाती है। 10 अहकाम में से चौथे हुक्म के तौर पर खुदा ने हमें सबत को पाक मानने का हुक्म दिया है। और यीशु ने कहा कि सबत का दिन मानना उसका दस्तूर है और सबत के दिन इबादत खाना में सहीफे पढ़े। यीशु के सबत मनाने की वजह यह थी कि हमें एक नमूना कायम करना था जिसकी हमें पैरवी करनी चाहिए। इसलिए इतवार की खिदमत करने वाली कलीसिया जो कि किताब मुक़द्दस में नहीं मिलती बिदती है। दूसरा, फसाना मनाने वाली कलीसिया बिदाती है। फसा जिसे खुदा ने हमें मनाने का हुक्म दिया है वो सच्चाई है जो हमें तमाम आफतों से बचाती है। यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि फसा मनाएं। जो कलीसिया बाइबल में दर्ज फसह को नहीं मनाती वो बिदती है। तीसरा, वो कलीसिया जो 25 दिसंबर को यीशु की पैदाइश मनाती है जो किताब मुक़द्दस में नहीं मिलती बिदती है। क्रिसमस का आगाज सूरज देवता की प्रस्तुश के काफिर रस्म व रवाज से हुआ था। किताब मुक़द्दस में ऐसा कोई इंदराज नहीं है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाए। इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने वाली कलीसिया जो किताब मुक़द्दस में नहीं मिलती बिदती है। चौथा, वो कलीसिया जो सलीब को नस्ब करती है बिदती है। सलीब एक आला था जिसे कदीम रोमियों ने सजाए मौत देने के लिए इस्तेमाल किया था। किताब मुक़द्दस खबरदार करती है कि इंसानों के बनाए हुए सलीब एक बुत है जो हमें निजात या अब्दी जिंदगी नहीं दे सकती। इसलिए मौत के आला यानी सलीब को कायम करने और तकदीस करने वाली कलीसिया जिसे यीशु को एक मुजरिम गर्दाने और उन्हें बड़े दुख पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था बिदती है। बिदत का तयन करने का वाहिद मयार किताब मुक़द्दस है। 2000 साल पहले जिन लोगों ने अपने अपने अकायद की बिना पर यीशु पर बिदती होने का इल्ज़ाम लगाया था वो सब हलाक हो गए थे। इस ज़माना में भी ऐसा ही है। इंसानी अकायद की पैरवी करने वाली कलीसिया आखिर में फना होगी
क्योंकि जिसकी वो पैरवी करते हैं वो किताब मुक़द्दस के नुक्ते नज़र से क़ताई बिदअतें हैं। बुराह करम किताब मुक़द्दस की तालीमात पर चलने वाली सच्ची कलीसिया को छोटी कलीसियाओं से मुमताज़ करें और आसमान की बादशाही में दाखिल हों।